हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्राई विद कैच। टुडेज टॉपिक इज डेटाबेस इंडेक्सिंग। तो हम समझते हैं डेटाबेस इंडेक्सिंग क्या होता है। डेटाबेस इंडेक्सिंग इज ए टेक्निक यूज टू मेक डेटा रिट्रीवल फास्टर। ये एक टेक्निक होता है जिससे हम डेटा को डेटाबेस से फास्ट रिट्रीवल कर सकें। लाइक अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है डेटाबेस में, तो हम पूरे डेटाबेस को स्कैन नहीं कर सकते हैं। जिस ये ज़्यादा टाइम लेगा। इस क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। तो डेटाबेस इंडेक्सिंग हमें हेल्प करता है कि हम वो पर्टिकुलर डेटा मिनिमम टाइम में फाइंड आउट कर सकें। When database table become large, finding a specific row by scanning every record take more time. An index helps the database locate the required data quickly without checking each row one by one. You can think of it like index page of book. Like अगर हमें किसी टॉपिक को सर्च करना है किसी बुक में, तो हम पूरा बुक ना पढ़ के हम वो पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कर लें उस बुक में। इसे ही कहते हैं हम डेटाबेस इंडेक्सिंग। वाई इंडेक्सिंग नीडेड? हमें डेटाबेस इंडेक्सिंग जरूरत क्यों पड़ी? सपोज यू हैव अ यूजर टेबल ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड। हमारे पास एक यूजर टेबल है जिसमें बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हमें डेटा फाइंड करना है उसकी ईमेल आईडी से या प्रोडक्ट की कैटेगरी से या ऑर्डर आईडी से। विदाउट इंडेक्स डेटाबेस में परफॉर्म फुल टेबल स्कैन। इंडेक्स के बिना जो डेटाबेस में सर्च होगा वो पूरे टेबल पे स्कैन होगा। इससे हमारा जो सिस्टम होगा वो स्लो हो जाएगा। तो इंडेक्सिंग हेल्प टू रिट्रीवल data fast. So indexing is mainly used to improve search speed, query performance, overall system efficiency. Like हम एक query देखते हैं, ये query है, select star from user where email ID ABC like this. अगर ईमेल इंडेक्स होगा, इंडेक्सेड होगा डेटाबेस में, तो पूरे टेबल को स्कैन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये डेटा हमें ला के दे देगा। अगर ईमेल इंडेक्सेड नहीं होगा, तो हमें पूरे टेबल को स्कैन करना पड़ेगा। ये इसका एडवांटेज है कि अगर हम किसी भी डेटा को इंडेक्सिंग कर देते हैं, तो हम उसका रिट्रीवल फास्ट कर सकते हैं। ये हमारा एडवांटेज इसका है और इसका डिसएडवांटेज है। थैंक यू।